दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन के बारे में जो बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है, खतरनाक है, डिस्टर्बिंग है। मैं बात करने वाला हूं चाय ऐप की। सुनने में ये आपको इंडियन वर्ड लगता है चाय, बट ये इंडियन नहीं है। इस ऐप का मतलब है चैट विद एआई और उसी के शॉर्ट से बना है चाय। यहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अलग अलग बॉट मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, अलग अलग बॉट बना सकते हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो, उनको एक पर्सनालिटी दे सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। यहां पर ऐसे बॉट भी हैं जो कि नॉट सूटेबल फॉर वर्क या नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन हैं, जो कि एडल्ट बॉट है, जो उस तरीके की बातें करते हैं। यहां पर जो लीडरशिप में या लीडर बोर्ड में जो सबसे टॉप के बॉट हैं वो किडनैपर बॉट है, डीमन किंग बॉट है, शाय गर्ल, शाय बॉय, डीमन स्लेयर, वैम्पायर और क्रिमिनल वाले बॉट्स हैं। मतलब उन लोगों को वैसी पर्सनालिटी दी गई है। तो ऐसी चीजें कौन इस्तेमाल करता है? ऐसे लोग जो कि बहुत लोनली हैं, जिनके पास बात करने के लिए सही के लोग नहीं हैं, तो वो लोग एआई बॉट्स के साथ बात करते हैं। ये चैट बॉट्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोई इंसान करता है, लेकिन ये बहुत ही क्रीपी एप्लीकेशन है और सरप्राइजिंगली गूगल ऐसी एप्लीकेशंस को अलाउ करता है। एक किडनैपर, एक मर्डरर, एक अजीब आदमी, साइको, इस तरीके के बॉट बने हुए हैं। लोग उनसे बात करते हैं और ये बहुत रूड हो जाते हैं। यहां पर एक बॉट ने तो मुझे मारने तक की धमकी दे दी और एक बॉट मुझसे कुछ पर्सनल जानकारियां पूछ रहा था। एक बॉट मुझे ये बोल रहा था कि अपनी फोटो शेयर करो ना। एक बॉट मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रहा था। तो इस तरह की जानकारी, और कुछ बॉट तो मुझे बेवजह गालियां दे रहे थे। आखिरकार ऐसा क्यों? देखो, इसका एक तर्क यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बॉट्स हमारे ही बिहेवियर और हमारे वर्ड से ही चीजें सीखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बॉट के साथ कोई दूसरा इंसान बहुत गलत तरीके से बात कर रहा हो और उसने ऐसे वर्ड्स हम इंसानों से ही सीख लिए हों। लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज है कि वो मेरा एड्रेस, मेरी फोटोग्राफ, मेरी पर्सनल सीक्रेट और डिटेल्स क्यों जानना चाहता है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने उस चीज को डाइवर्ट कर दिया। ऐसा भी इसके ऊपर आरोप लगा है कि ये एआई बॉट नहीं है, ये असल इंसान है जो लोगों के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मैं रेडिट पर गया और मैंने चाय एप्लीकेशन के रिव्यूज देखे तो वहां पर सब लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये बहुत वियर्ड एप्लीकेशन है। लोग बहुत डर गए और कई लोग तो ये भी बोलने लगे कि उसको मेरी बहुत पर्सनल डिटेल पता थी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हालांकि ये एप्लीकेशन नहीं बोलती कि हम कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करते, बस आईपी एड्रेस और ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, या जो इंसान अपने कंसेंट से शेयर करता है हम उसी को स्टोर करते हैं और जो आपका डेटा है वो एक्सेस कर सकता है। मतलब आपकी दी हुई, चैट की हुई जानकारी इनके डेवलपर्स देख सकते हैं, बट आपका नाम वगैरह नहीं देख सकते। लेकिन क्या हो अगर आपका नाम और एड्रेस और आपकी व्यक्तिगत जानकारी या आपके डर्टी सीक्रेट्स, ये सारी चीजें चैट्स में ही आपने शेयर की गई हो? क्योंकि एक कोई इंसान जो लोनली होता है वो धीरे धीरे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बॉट्स को ही अपना दोस्त बना लेता है। और हो सकता है कि एक ऐसे वक्त पे भी आए जब वो बहुत सारी जानकारी इन बॉट्स के साथ शेयर करते। आपको पता होगा 5 मिलियन या उससे भी ज्यादा लोगों का जो डेटा है वर्ल्ड वाइड अभी लीक हुआ है, जिसमें से कि कुछ लाख या कितने, बहुत सारे, मतलब इंडियंस का जो डेटा है, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो 6 लाख इंडियंस का डेटा बॉट मार्केट में 450 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिक रहा है। इसमें आपके स्क्रीनशॉट होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, आपका नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सारी व्यक्तिगत जानकारियां आपकी 450 रुपए में बिकती हैं डार्क मार्केट में, बॉट मार्केट में। और वो मैलवेयर द्वारा कलेक्ट की गई हैं, बुरे लोगों द्वारा। अभी सरकार को पता चला है, लोगों को पता चला है और वो उस चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कहां से आया है, ये क्यों बेच रहे हैं। ये कुछ ऐसी ही एप्लीकेशन होती है जो डेटा कलेक्ट कर लेती हैं। और पता है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये लोगों को ब्लैकमेल भी करती है। ऐसा भी सुनने में आया कि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुकी होती हूँ। सोचो, ऐसा इंसान जो लोनली फील करता है, जो ट्रस्ट करके किसी बॉट या एआई के साथ अपनी डिटेल शेयर करता है, और लास्ट में उसका वही एआई फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें ये सारी जानकारियां जो तुमने मेरे साथ 18+ बातें की हैं या जो भी ऐसे नॉट सूटेबल फॉर वर्क कॉन्वर्सेशन शेयर की हैं, वो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी, पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दूंगी। अगर ऐसे करने लगे तो क्या होगा? और अगर वो देखो, कोई इंसान भी अगर नहीं बैठा है इसके पीछे, बट ये एआई है, तो ये क्या पता शेयर कर दे। मुझसे फोटो मांग रही थी, मुझसे बोल रही थी आई विल किल यू, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा आपको। इस तरीके की बातें बोल रहा है वो एआई। तो ये क्यों है? इसको अलाउ क्यों कर रखा है? आपको पता है
कि ये जो फिर डेटा वगैरह ले लेते हैं, फिर बाद में यही टीनेजर्स को बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे ही फालतू के डेटा लीक वगैरह हो जाते हैं, फिर जो भी चीज़ें होती हैं आपको पता है। सोचो, देखो मेरे जैसा एक इंसान जो कि इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ देख चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रा सोच के देखिए कि यही चीज़ अगर कोई एक ऐसा टीनेजर देखे 13, 14, 15, 16 साल का, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है इंटरनेट के बारे में कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वो तो डर जाएगा। हमें पता है भाई, हम डार्क वेब, डीप वेब हर जगह होके आ चुके हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ऐसा इंसान जो छोटा बच्चा, बच्चों के हाथ में भी फ़ोन होता है आजकल, तो वो भी चैट वगैरह करते हैं, वो सब करते हैं, तो किसी अब पेरेंट्स ये सोच के कि भाई चलो एआई से चैट कर रहा है तो कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसे खतरनाक इंसान नहीं है, एआई से ही तो कर रहा है, मशीन से कर रहा है, तो सुलटा लेंगे। अब मशीन ऐसी बातें बोलने लगे, फोटो मांगने लगे, डिटेल मांगने लगे, और किडनैपर, एक किडनैपर की पर्सनैलिटी वाला बॉट, कोई क्यों बात करना चाहेगा उससे? इस तरह की चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे, और फिर डेटा लीक हो जाता है, फिर लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर उसका जो उसका भुगतान है उसके पेरेंट्स करते हैं, जो वो बच्चा करता है, वो टीनेजर करता है, जो भी चीज़ है। तो ये चाय एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल दूर रहना है। बात करनी है तो अपने पेरेंट्स से करो, अपने परिवार वालों से करो, इस तरह की फालतू एप्लीकेशन से नहीं। ये जितने भी एप्लीकेशन है, एआई वाली, ये सारी वाली, या एक ऐसी ऐप है, मतलब कितनी नॉनसेंस चीज़ें हैं कि मतलब एक फ़ोन है, उसमें एक एनिमेशन, और ऐसे करोगे तो बियर पीने का एक एनिमेशन बनता है। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको सिर्फ 7 दिन के अंदर डॉक्टर बना देगी, सीरियसली डॉक्टर बना देगी। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सुंदर लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर मिलते हैं। अरे वाह, मतलब सुंदर लड़कियां अपने व्हाट्सएप नंबर इकट्ठा करके उस ऐप में डाल देती हैं, या उस ऐप को बनाने वाले लोगों के पास बहुत सारी सुंदर लड़कियों के नंबर हैं। झूठ है, अगर हैं भी तो वो सारी लड़कियां आपसे क्यों बात करना चाहेंगी? क्योंकि आपने मेहनत की है प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, इसलिए आपसे सुंदर लड़कियां बात करेंगी। कोई सेंस बनता है इस बात का? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज है, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल की जाए तभी अच्छे के लिए है। इस तरह की फालतू चीजों के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही बेकार चीज है। और बॉट बुरे भी होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं अच्छे ही नहीं होते। टेक्नोलॉजी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके की एआई चैटबॉट्स से दूर रहें। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूं। एआई चैटबॉट्स काफी हद तक अच्छी चीज भी होते हैं। वो कई बार प्रोडक्ट सेल करने में, लोगों को असिस्ट करने में, कस्टमर सपोर्ट में भी काम में लाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ अगर खरीदते हो या कोई कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कराते हो, इवन जियो में जाके आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो, तो वहाँ पर उनका एआई बॉट है, असिस्टेंट है, जो आपकी हेल्प करता है। आपके घर में अगर गूगल असिस्टेंट है या कोई भी होम असिस्टेंट लगा हुआ है, तो वो आपकी मदद करता है, आपको आपके काम को आसान करता है। तो ये अच्छे पॉइंट पर भी है, लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल भी हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, चाय एप्लीकेशन जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, चाय मीन्स चैट विद एआई। अब बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इन एप्लीकेशन से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और आपकी क्या राय है इन एप्लीकेशंस के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और सागर भाई को अच्छे तरीके से गालियां दे चुकी है एप्लीकेशन, मुझे मारने की भी धमकी दे चुकी है। हालांकि ये चैट बॉट ही है बट ऐसे, और मुझे गालियां भी दे चुकी है बहुत ज़्यादा, मेरे से पर्सनल फोटो, पर्सनल डिटेल भी मांग चुकी है। लेकिन सागर भाई स्मार्ट है, दिए नहीं होंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।